अभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एपिसोड 5 क्यों लॉन्च नहीं हुई। ये भी बताऊंगा, साथ में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फनी सीन्स को। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले समझ इस बात की नहीं आती कि मान लो मुस्तफा इनका निकम्मा लड़का, एक ऐसा लड़का जो मतलब ना काम काज करता है और घर में वेला मस्टंडा है, ऐसे में उसकी मां को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जब उसकी शादी उस लड़की से हो रही है जिस लड़की के साथ शादी ऑलरेडी अपने बेस्ट बच्चे की करवा रही थी। यानी कि जिसका बड़ा बेटा है वो बड़ा सेंसिबल है, वो बड़ा अच्छा कमाऊ था, तब ये खुश थी। माएँ तो मतलब ज्यादा खुश होती हैं उनके निकम्मे बच्चे की अगर शादी हो जाए इतनी डिसेंट लड़की के साथ। तो इसको इस जगह पर क्या तकलीफ है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। खास तौर पे मैं सीनियर लेडीज से पूछना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को शायद साइकी की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि ये अपने छोटे बेटे के लिए इतना ज्यादा क्यों फसाद इकट्ठा कर रही है। मुझे क्या पता। रजीना को इतने बुरे तरीके से उसने वेलकम किया, उसकी रस्में भी नहीं कर रही, और यहां पर भैया होने पे सुहागा ये होगा नेक्स्ट एपिसोड में कि हमारा जो मुस्तफा है वो बहुत ही वियर्ड एक्ट करेगा। पहले तो वो आएगा ही नहीं, और फिर जिस तरह से उसको उसके उस मेसी कमरे में भेज दिया जाएगा, आई बिलीव के जहां पर हर चीज बिखरी हुई है, और वहां पर आने के बाद मतलब उसकी ना हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शादी जैसे इतने बड़े डिसीजन को तो उसने हाँ कर दिया, अब उसे समझ नहीं आ रही कि आगे से कैसे चलना है। आई थिंक यू बीइंग वेरी शार्प, एटलीस्ट कुछ तो यार इंटरेस्टिंग करते, या मान लो कि पहले ही दिन कुछ ऐसा करते कि इस लड़की का दिल जीत लेते। लेकिन हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा हार्ड दिया गया। आगे से आपको दिखाया जाएगा तो वो इसको ये कहेगा कि मैं अपनी मर्जी से जीने वाला बंदा हूं, जो मेरा दिल करता है वो करता हूं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जिसके आगे बहुत बुरी तरीके से उसको रोते हुए दिखाया जाएगा। बट आगे से उसे इस चीज की एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होगी कि चलो ठीक है, मेरी बहनों की इज्जत बच गई, मेरे घर वालों की इज्जत बच गई, और मैंने अब इसके साथ एडजस्ट करना है चाहे कुछ भी हो। और दूसरी तरफ अदील मियां की सुन लो, मतलब पहली एपिसोड में जैसे ये बड़ा दुल्हन बन के जाना चाह रहा था, लेटेस्ट एपिसोड में तो इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया ये बेसिकली अपनी बेगम की दुल्हन है। प्रभाव, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आया। क्या तुम अपने फादर से हमारे रिश्ते की बात कर सकोगे? तुम्हें शर्म है कुछ? क्या वो एक ऐसे लड़के को अपना लेंगे जिसकी फैमिली उसे छोड़ चुकी हो? शादी मुझे तुमसे करनी है, तुम्हारी फैमिली से नहीं। क्या बात है? उसके सामने बैठकर रिश्ते की जब बात हो रही होती है, इसके कमेंट्स चेक करो जरा। जी जी भैया अपना लेंगे, बड़ी खूबसूरत छमक छल्लो हो तुम, तुम्हें उसके घर वाले जरूर एक्सेप्ट करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। आखिरकार तुम उसके घर ब्याह करके जा रहे हो और तुमने फाइनली उसके बाप को कन्विंस भी कर लिया। तो एक बड़ा स्ट्रेंज पॉइंट था जहां पर आपको दिखाया जाता है कि वो मर्द जो यहां पर दौलत पे बहुत ज्यादा फिदा, औरत की दौलत पे खासतौर पे मरते हैं, उनको क्या सलूक का सामना करना पड़ता है। और जो उसका बाप है वो इसको डेफिनेटली अपने ठुड्डे की नोक पे रखेगा, वहां पर वो इसको ठुड्डे की नोक पे रखेगा। यहां पर मुस्तफा की जो मां है ये पता नहीं क्यों रखेगी, इसकी समझ नहीं आती। लेकिन उसके बॉस की बेटी ने सिचुएशन बड़ी जबरदस्त तरीके से हैंडल की है कि उसने अपने बाप के ना उस वीक पॉइंट को जाकर हिट किया कि ठीक है भैया तू फिर अपना संभाल, यहां पर बैठकर बिजनेस, मैं तो जा रही हूं अपनी मम्मा के पास। तो उसने सोचा कि यार बुढ़े वेले मुझे कहां पर इन कामों को संभालना पड़ेगा, मैं तो बड़े आराम से अमेरिका में एंजॉय कर रहा हूं। तो वो फौरन से डेफिनेटली उसकी बात मान तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर अब वहां पर वो अदील की सास का काम करेगा जितनी देर भी उसको उसका सामना करना पड़ा। और अदील भी हो सकता है कि शादी के पहले दिन मतलब कहे कि आओ चलते हैं हम फ्लैट में, वहां जाके रहते हैं, ऑब्वियसली मैं यहां तो नहीं रह सकता, लेकिन वो उसको अपने घर में ही रखेगी। और फिर उसके साथ जो सलूक होगा ना, टाइम टू टाइम उसको इस चीज का एहसास होगा कि कैसे उसने अपने घर वालों को छोड़ के एक इतनी अच्छी खासी लड़की को छोड़ के इस नकचड़ी को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्यों नहीं आई एपिसोड 5। तो आई बिलीव कि यहां पर मुहर्रम वाज द रीजन जिसकी वजह से उन लोगों ने नहीं ऐसा कोई ड्रामा लॉन्च किया। कोई स्पेसिफिक शोज भी चल रहे होते हैं ऐसे मोमेंट्स पे, तो इसीलिए ड्रामा लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन डोंट वरी, अगले हफ्ते शायद इसकी ज्यादा एपिसोड या डबल एपिसोड दिखा दिए। नॉर्मली ऐसा होता है, बट लेट्स सी क्या होगा। सो कभी मैं कभी तुम की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आगे से। जैसे खास तौर पे हमारे मुस्तफा को दिखाया जाएगा कि एक दफा तो वो फुल चवले मार के उसको डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन जब वो आगे से रोएगी, सिसकियां लेगी, तो फिर उसको चुप भी कराएगा। नेक्स्ट डे उसको अपने हाथ से नाश्ता भी करवाएगा और फिर उसका ख्याल रखेगा। इवेंचुअली थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको एडजस्ट होने में, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि कैसे इस रिलेशन की ब्यूटी है कि बंदा फाइनली एडजस्ट कर लेता है, और वो इंसान जो दिल से अच्छा हो वो किसी भी हाल में आपको रख के अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता है। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू शो इन दिस ड्रामा। कमरे की हालत चाहे जितनी मर्जी बुरी है, कोई दूसरा ठीक नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमारी जो शर्जीना है वो खुद से ठीक करेगी। अगर इसके अंदर कोई कमियां है भी तो इसको इंसान बनाएगी, इसको पुश करेगी टूवर्ड्स वर्क, इसको एक बेटर, वो जो आपने गाना सुना ना, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं एक लड़की ने कि भैया किस तरीके से एक लड़की जो है ना वो बंदे को इंसान बनाती है। अगर उसके अंदर कोई गलत आदतें हो भी तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। शर्जीना इसको एक परफेक्ट बंदा बना देगी, एक परफेक्ट बच्चा बना देगी। इसके घर वालों की नजर में मुस्तफा आइडियल बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक पूरा जर्नी है जो आपको दिखाया जाएगा बहुत सारी एपिसोड्स में। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो अदील है उसको टाइम टू टाइम एहसास होगा, हो सकता है कि यहाँ पर
अदील की माँ को मनाने के लिए उसका जो बाप है वो इस हद तक एग्री हो जाए, क्योंकि अदील जाने से पहले ये कह कर गया था कि आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। तो माँ का बिहेवियर ठीक करने के लिए, क्योंकि माँ का बिहेवियर शर्जीना के साथ बहुत बुरा होगा, तो वो उसकी बात मानेगा कि चलो ठीक है मैं अदील को घर में बुला लेता हूँ। अब अदील को जब घर में बुलाएगा तो अदील अपनी बेगम के साथ आएगा। अब सोचो इस ड्रामे के अंदर तब कितना ज्यादा तड़का लगेगा जब यहाँ पर इस घर के अंदर अदील और उसकी बेगम और साथ में अदील का सामना हो रहा है शर्जीना से। शर्जीना वो जिसकी शादी होने वाली थी और अब यहाँ पर शर्जीना अपना बेस्ट दे रही है उसके भाई को ठीक करने में। तो ये जब सारे सीन आपको एकदम से देखने को मिलेंगे तो ड्रामा अच्छा खासा सुपर इंटरेस्टिंग होगा एंड आई बिलीव कि ये ड्रामा अच्छे खासे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। बट पता नहीं क्यों फिलहाल उस तरह से नोटिस में नहीं आ रहा। लोग कह तो रहे हैं इसकी टीआरपी बहुत हाई है, बट आई डोंट नो कि इसके यूट्यूब पे फिर उतने ज्यादा व्यूज क्यों नहीं पड़ रहे। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, आई होप कि आप लोगों को देखने का मजा आ रहा होगा। वीक में 2 एपिसोड्स आती हैं और खास तौर पे फहद मुस्तफा की एक्टिंग बहुत अच्छी है। शर्जीना है वो बिल्कुल हाला वाली लुक देने लग रही है इस ड्रामे के अंदर, बिल्कुल वैसे ही अफसुर्दा और सब कुछ जैसे मेरे हम सफर में आपको दिखाया गया था ना कि कैसे हस्बैंड वाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ड्रामा इवेंचुअली फेमस हो जाता है। यहाँ पर उसका एक बहुत अच्छा मेजर चंक आपको देखने को मिलेगा। तो भैया दैट्स एवरीथिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम। आई होप कि आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड को एंजॉय किया होगा, खासतौर पे रिव्यू को भी। अगर आप लोगों को इस ड्रामे की कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें ताकि मैं स्पेसिफिकली उस पॉइंट को डिस्कस करूं। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुपर फनी व्लॉग है। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए।